हेलो एस्पायरेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्लासिकल डांस होते क्या हैं। क्लासिकल डांस होते हैं जिनका कोई एंशियंट ओरिजिन होता है, जिनको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है एज अ क्लासिकल डांस, और जिनको भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में मेंशन किया गया है। नाट्य शास्त्र को हम फिफ्थ वेद भी बोलते हैं। नाट्य शास्त्र जो है, माना जाता है कि जब ब्रह्मदेव ने पांचवें वेद दैट इज़ नाट्य वेद को कंपोज किया था, तो उन्होंने उसकी सारी नॉलेज भरत मुनि को दे दी थी, और फिर भरत मुनि ने उस नॉलेज को कंपोज किया था नाट्य शास्त्र में, तो इसीलिए इसको फिफ्थ वेद भी बोला जाता है। और क्लासिकल डांस जो होते हैं वो होते हैं जो फॉलोज द प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स मेंशनड इन द नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को मेंशन किया गया है, जो उनको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली क्लासिकल डांस क्या होगा? डिसिप्लिन्ड, रूल बेस्ड प्लस ट्रेडिशनल डांस। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस है, लेकिन हमने सिर्फ इन 8 क्लासिकल डांस को ही पढ़ना है। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, और नाट्य शास्त्र में भी इसका जिक्र सबसे पहले मिलता है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। और सेविज्म, बेसिकली इसका थीम होगा सेविज्म। लॉर्ड नटराज, भगवान शिव की जो नटराज फॉर्म है, गॉड ऑफ डांस या फिर लॉर्ड ऑफ डांस, उस पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसका पुराना नाम था। और जो अभी याद रखना, जो अभी मॉडर्न भरतनाट्यम है उसमें आपको रामायण, मतलब कृष्ण और राम, गॉडेस दुर्गा, इनके थीम्स भी देखने को मिलते हैं। इसका पुराना नाम था सादेरट्टम और दासियट्टम। दासियट्टम इसीलिए क्योंकि पहले ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में देवदासीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, इसीलिए इसको दासियट्टम भी बोलते हैं। जो भरतनाट्यम नेम था वो दिया गया था कृष्णा अय्यर के द्वारा, और इसमें आपको 3 फॉर्म्स देखने को मिलते हैं: नृत्य, नृत्य और नाट्य। नृत्य का मतलब होता है कि कम्प्लीटली स्टेप्स पे फोकस होता है। डांसर जो होता है उसके फेस पे आपको कोई एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते, और मतलब कोई स्टोरी टेलिंग आपको देखने को नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स पे फोकस होता है। नृत्य होता है जो एक्सप्रेशन बेस्ड डांस होता है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस बहुत ही एक्सेस में देखने को मिलते हैं, मतलब इमोशनल एक्सप्रेशंस हो गई, खुशी वाला, इमोशंस वाला, गुस्से वाला, जो भी एक्सप्रेशन होगा आपको एक्सप्रेशनल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। देन आता है नाट्य। नाट्य में होता है स्टोरी टेलिंग, मतलब जो डांसर होता है वो आपको एक डांस के थ्रू आपको डायलॉग्स हो गई, उसमें डायलॉग्स भी आ सकते हैं, या फिर एक्सप्रेशन भी आ सकता है, या फिर स्टेप्स के थ्रू आपको पूरा एक स्टोरी बताई जाती है, एक स्टोरी आपके लिए विजुअलाइज कराई जाती है, तो वो होता है नाट्य। अभी बात करते हैं फुल सीक्वेंस जो होता है भरतनाट्यम का। तो भरतनाट्यम में बेसिकली आप देखते हो 7 स्टेप्स होते हैं, या फिर 7 पाथ होते हैं, मार्गम भी बोलते हैं इनको। तो 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है अलरिप्पू। इसमें आप पुष्पांजलि को देखते हो, मतलब पुष्पांजलि का मतलब होता है फूलों को अर्पित करना, भगवान को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, और ऑडियंस को प्रणाम करना, बेसिकली ये होता है। और थोड़े बहुत आपको इसमें स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब नृत्य की फॉर्म आपको इसमें देखने को मिलते हैं, नृत्य, और कोई बीट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती। देन आता है जाति स्वरम। जाति स्वरम में आप देखोगे थोड़ी सी बीट्स आने लगी है, और अभी भी इसमें आपको नृत्य फॉर्म ही देखने को मिलते हैं, मतलब स्टेप्स पे पूरा फोकस होता है। बीट्स थोड़ी थोड़ी सी होती है, लेकिन लिरिक्स नहीं होता, ठीक है। देन आता है शब्दम। शब्दम में आपको लिरिक्स भी देखने को मिलता है, और ये भी नृत्य का ही पार्ट है, इसमें भी पूरा स्टेप्स पे ही फोकस होता है। देन आता है वर्णम। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पूरे सीक्वेंस का। वर्णम जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, और सबसे लंबा पार्ट भी होता है, और इसमें आपको नृत्य, नृत्य और नाट्य तीनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो होता है ये डांसर की एबिलिटी को भी पूरा चेक करता है कि कितनी एबिलिटीज़ है उसमें, क्या कुछ कर सकता है, किसको कितने काबिल है वो डांसर। तो पूरा उसको नृत्य पे भी, नृत्य पे भी और नाट्य पे भी पूरा फोकस करना पड़ता है। देन आ जाता है पदम। अभी एक आप याद रखना कि शब्दम में भी आपको एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, पहला एक्सप्रेशन इसी में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन आता है तो नृत्य भी इसमें आपको देखने को मिलता है। देन आ जाता है पदम। तो पूरा वर्णम के बाद, मतलब नृत्य, नृत्य और नाट्य का पूरे कम्बिनेशन के बाद देन एकदम से शिफ्ट कर जाता है एक्सप्रेशन पे। इसमें आपको एक्सेस में एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, मतलब आपको दिखेगा कि जो डांसर है वो बहुत ही ज़्यादा दिख सकता है कि इमोशनल हो चुका है, और वो लाइक सोल जो है
आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए पूरी तरह से बेताब है। तो इसमें आपको पूरा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। डांसर पूरे ही एक्सप्रेशन में डूब जाता है पदम में। देन मतलब नृत्य फॉर्म। देन आता है तिलाना। तो नृत्य से सीधा शिफ्ट करता है नृता पे। इसमें आपको एक्सप्रेशन से सीधा शिफ्ट कर जाता है स्टेप्स पे। इसमें आपको बहुत ही एक्सेस में मतलब तेज़ स्टेप्स देखने को मिलते हैं, एकदम से बहुत ही तेज़ डांस होगा, तो वो हो जाता है एकदम से नृता पे शिफ्ट तिलाना में। देन आता है मंगलम। दिस इज़ द क्लोजिंग पार्ट ऑफ द डांस। इसमें अगेन आपको मतलब प्रणाम देखने को मिलता है, क्लोजिंग पार्ट मिलता है डांस का। और फिर से प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, ऑडियंस को प्रणाम, और डांस फॉर्म देखने के लिए थैंक यू बोलता है मतलब एक तरह से डांसर, तो वो मंगलम फॉर्म होती है। आर्टिस्ट आप देखोगे रुक्मिणी देवी अरुंदले है, इससे एसोसिएटेड बहुत ही फेमस डांसर है, और इनको मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम भी बोला गया है, क्योंकि इन्होंने जो दासियटम वाला जो एक स्टिग्मा था, सोशल स्टिग्मा कि बस देवदासी जिसको परफॉर्म कर सकती है, उसको रिमूव किया था और इसको एक ग्लोबल लेवल पे अलग से पहचान दिलवाई थी। तंजौर बाला सरस्वती, इन्होंने जो इसकी ट्रेडिशनल फॉर्म है दासियटम वाली ही, उसको एक ग्लोबल लेवल पे पहचान दिलवाई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति है, ये एक भरतनाट्यम डांस भी है और कुचिपुड़ी डांसर भी है, तो इन्होंने भी इसको एक अलग से पहचान दिलवाई थी, ये भी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। ये भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु से एसोसिएटेड है। की फाउंडर इनके माना गया है सिद्धेंद्र योगी को। और भामकल्पम जो कि एक डांस ड्रामा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भामकल्पम डांस ड्रामा ये सिद्धेंद्र योगी ने ही कंपोज किया था। स्पेशल फीचर्स है इसमें तारंगम। तारंगम का मतलब होता है कि जो डांसर होता है वो एक ब्रास प्लेट पे खड़ा होकर डांस करता है। इसमें नृत्य, नृत्य और नाट्य तीनों ही फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन नाट्य एक्सेस में मिलती है। देन इसके दो नाम और हैं, जो इसका पूरा नेम है कुचिलापुरम और कुचिलापुरी। आर्टिस्ट एसोसिएटेड यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भरतनाट्यम डांसर भी है, शोभा नायडू और वेम्पति चीना सत्यम। नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशी की। ओडिशा से एसोसिएटेड है। ओडिशा मतलब स्टेट का डांस है। थीम है इसकी भगवान कृष्ण की स्टोरीज़ है, बेसिकली वैष्णविज्म थीम होती है, और भगवान जगन्नाथ जो होते हैं मेनली उनकी स्टोरीज़ को दिखाया जाता है। फाउंडर है इसके केलुचरण मोहपात्रा। परफॉर्म बाय महारीज और गोतीपुआज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। महारीज होते हैं जो टेम्पल डांसर्स होते हैं, और गोतीपुआज होते हैं मतलब बॉयज़ जो होते हैं वो गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करते हैं डांस करने के लिए। मेन फीचर्स इसके त्रिभंगी पोस्चर। त्रिभंगी होता है मतलब जहाँ पे एक ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे आपको बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखती है, बिल्कुल जैसे कि मूर्ति एक स्कल्पचर को आपके सामने खड़ा कर दिया हो लाके, तो त्रिभंगी पोस्चर होता है। चौका पोजीशन होती है जहाँ पे एक स्क्वेयर टाइप पोजीशन आपको देखने को मिलते हैं, डांसर बनाता है, और अभिनय मतलब एक्सप्रेशन बेस्ड होता है। मूवमेंट्स इंस्पायर्ड बाय, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्पल्स, जैसे कि आपके सामने एक स्कल्पचर को ही खड़ा कर दिया हो, तो जो मूवमेंट्स होती है वो इंस्पायर होती है टेम्पल स्कल्पचर से, मतलब मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी वो जिस फॉर्म में होती है उन पे बेस्ड इसके मूवमेंट्स इंस्पायर होते हैं। और ये उड़ीसा का जो कोणार्क टेम्पल है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और एविडेंस मिलते हैं इसके आपको केव्स ऑफ उदयगिरी और खांडागिरी जो केव्स है उनमें इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। देन आर्टिस्ट है इसके केलुचरण मोहपात्रा और इलियाना सितारसी जो कि इटली से है। इसमें नृत्य और नाट्य तीनों ही फॉर्म्स आपको बैलेंस्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है, और इसमें नृत्य और नाट्य तीनों ही फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, लेकिन नाट्य बहुत ही डोमिनेंट होती है। कथा का मतलब होता है स्टोरी, और कली का मतलब होता है कला आर्ट, मतलब स्टोरी टेलिंग इसमें आपको एक्सेस में देखने को मिलती है। तो ये एसोसिएटेड होता है लॉर्ड कृष्ण से बेसिकली, और इनिशियली तो ये लॉर्ड कृष्ण से एसोसिएटेड था, लेकिन फिर बाद में इसकी एक और फॉर्म आई थी कृष्णनट्टम। जो फॉर्म है वो पहले से ही थी भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड, लेकिन फिर बाद में रामनट्टम फॉर्म भी आई थी जो भगवान राम की स्टोरीज पे बेस्ड होती है। तो बेसिकली इसके थीम्स होते हैं रामायण और महाभारत, और जो फाउंडर थे बेसिकली रामनट्टम फॉर्म के फाउंडर थे कोटाराकारा थम्पुरन। ठीक है, मेन फीचर्स होते हैं हैवी मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं हैवी, ब्राइट फेस कलर्स का यूज़ किया जाता है, और ग्रीन कलर जो होता है उसको पाचा बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है हीरो के द्वारा, मतलब जो कृष्ण या फिर राम बनते हैं, जो हीरो बनते हैं उनके द्वारा ग्रीन कलर ही यूज़ किया जाता है। रेड कलर जो है वो जो ईविल और एंग्री पर्सन होता है, जो बुरा पर्सन होता है, उसके द्वारा रेड कलर यूज़ किया जाता है। ब्लैक कलर डीमन के लिए यूज होता है, और येलो कलर सेंट के लिए। नाइफ और काठी जो होता है उसका यूज होता है, मतलब नाइफ और काठी एक तरह से वो बनाते हैं फेस पे,
ड्रॉ करते हैं। तो ये होता है विलन के लिए, और थाड़ी और बियर्ड का यूज होता है डीमन के लिए। आर्टिस्ट है इसके वलथोल नारायण मेनन और उदय शंकर। नेक्स्ट है कथक। कथक जो क्लासिकल डांस है ये यूपी का क्लासिकल डांस है, और थीम होता है इसका स्टोरीज ऑफ राधा कृष्ण पे बेस्ड और मुगल ट्रेडिशन पे बेस्ड, ये याद रखना। कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस जो मुगल ट्रेडिशन पे बेस्ड है, या फिर जिसमें आपको मुगल ट्रेडिशन की भी झलक देखने को मिलती है। तो मुग़ल ट्रेडिशन क्यों, क्योंकि इसको मुग़ल इरा के टाइम पे मुग़ल कोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था, और तब इसको एक अलग से पहचान मिली थी, तो इसीलिए मुग़ल ट्रेडिशन भी इसमें ऐड हो गया। तो कथक का गोल्डन एज माना गया है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, क्योंकि इनके टाइम पे भी इसको एक अलग से पहचान मिली थी, नई पहचान मिली थी कथक को वाजिद अली शाह के टाइम पे। पार्ट्स इसके इनवोकेशन मतलब ओपनिंग पार्ट होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रेयर्स टाइप देखने को मिलती है, और नृत्य देखने को मिलता है, नृत्य और नाट्य। लेकिन नृत्य जो होता है वो स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस होता है, और नृत्य नाट्य जो होता है उस पर बहुत ही थोड़ा सा आपको फोकस मिलेगा, या फिर ना के बराबर ही फोकस मिलेगा। मेन फीचर्स है घुंघरूज का यूज, या फिर एंकल बेल्स का यूज होता है, चक्राज, स्पिन्स, ये तो बहुत ही मतलब इसका की फीचर है स्पिन्स। बहुत ही एक्सेस में आपको जल्दी जो डांसर होगा वो स्पिनिंग करता हुआ दिखेगा। तो स्पिन्स जो इसका एक मेजर फीचर है। और अभिनय भी आपको इसमें देखने को मिलता है। आर्टिस्ट है इसके बिरजू महाराज, और इसमें आपको 3 घरानाज भी देखने को मिलते हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराना जो होता है उस टाइप में एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस होगा, जयपुर में फुटवर्क पे, और बनारस में मिक्स्ड मतलब दोनों पे ही फोकस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुरी की। मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है, लास्टे स्टाइल होता है, मतलब लास्टे स्टाइल का मतलब होता है एक सॉफ्ट सा डांस, मतलब बहुत ही एक्सेस में आपको ऐसे जर्की मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते। तो ये लास्टे स्टाइल होता है, जुगोई डांस फॉर्म होता है, डेवलप्ड बाई हिंदू किंग राजर्षि भाग्यचंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। लिंक्ड विद वैष्णविज्म से रिलेटेड है, भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है, और थीम होता है इसका राधा कृष्ण की लव स्टोरीज। तो बेसिकली स्पिरिचुअल लव, डीप इमोशनल डिवोशन दैट इज़ भक्ति पे बेस्ड होता है। तो नृत्य और नृत्य 2 डांस फॉर्म्स इसमें आपको देखने को मिलती है, नाट्य नहीं मिलती। डांस फॉर्म्स इसमें आप देखोगे रासलीला होती है, राधा कृष्ण गोपीज की जो रासलीला होती थी उस थीम पे बेस्ड होती है। लाई हराबा एक डांस फॉर्म होती है जो कि वर्ल्ड की क्रिएशन को सेलिब्रेट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। पंगचोलम होती है जहाँ पे डांसर्स जो होते हैं वो डांस करने के साथ साथ ड्रम भी प्ले करते हैं। थांग टा होती है जो कि मार्शल आर्ट पे बेस्ड डांस फॉर्म होती है। ड्रेस जो होती है इसमें क्यूमिल होती है, जहाँ पे एक पोर्ट लाइक घाघरा आपको देखने को मिलता है और ट्रांसपेरेंट वेल देखने को मिलता है। तो याद रखना क्यूमिल नाम होता है उसका। आर्टिस्ट है इसके गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है, और इसको डांस ऑफ द एन्चेंट्रस भी बोला गया है। एन्चेंट्रस का मतलब होता है फीमेल फोर्ड ऑफ भगवान विष्णु। सो दिस इज एसोसिएटेड विद भगवान विष्णु से। पोस्चर जो होते हैं वो हस्तलक्ष दीपिका एक बुक है उससे इंस्पायर्ड पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। और मेन इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो होगा इदाका, और सॉन्ग्स होते हैं वो मनी प्रवलम लैंग्वेज में होते हैं। मनी प्रवलम होती है मलयालम और संस्कृत लैंग्वेज का एक मिक्सचर। कॉस्ट्यूम होती है कसावू बोलते हैं उसको। आर्टिस्ट है कालमंडलम कल्याणिकटी अम्मा, जिनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम भी बोला गया है क्योंकि इन्होंने इसे ग्लोबल लेवल पे एक पहचान दिलवाई थी। और जो और आर्टिस्ट है वो है समीथा रेड्डी और भारती शिवाजी। नेक्स्ट आता है फिर क्षत्रिय असम का क्लासिकल डांस है। दिस इज एसोसिएटेड विद भगवान कृष्ण से। थीम होता है इसका डिवोशन, और फाउंडर जो है इसके वो है महापुरुष सरिमंत शंकरदेव, और उन्होंने ही असम में वैष्णविज्म का भी प्रचार किया था। दिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू जो फोक डांस है उससे इंस्पायर्ड है। और आर्टिस्ट है इसके सरिमंत शंकरदेव, प्रभात शर्मा और सरी जतिन गोस्वामी। और एक बात ध्यान रखना, जो अंकिया डांस जो मेजर डांस प्ले है वो भी क्षत्रिय डांस से ही एसोसिएटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए इस पे लेके आऊँगी इस पे बेस्ड क्विज, तो ये पूरा आप पढ़ के आओगे और फिर कल उस क्विज को अटैम्प्ट करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।